अब हमने पवन की बात कर ली है। सेकेंड फैक्टर है वाटर या जल। तो अब देखो बच्चों, जब हम जल की बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, उन सीड्स में ऐसी एबिलिटी है कि वो जल में बह सके, फ्लोटिंग एबिलिटी। तो ऐसे अगर हम किसी का एग्जाम्पल देंगे वो है नारियल। अब नारियल के बीजों में फ्लोटिंग एबिलिटी किस वजह से होती है, क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं उनके जो बाहरी आवरण होता है, आउटर कोट, वो फाइब्रस होता है, ठीक है, और वो तंतुमय भी होता है, फाइब्रस या तंतुमय, और स्पंजी होता है। तो उसका बाहरी आवरण तंतुमय और स्पंजी होने के कारण नारियल में फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल में बह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और वहां पर भी नारियल के पेड़ जो है उगाते हैं। आपने देखा होगा ना, जो बहुत वो वाले एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पे बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं बच्चों। तीसरा फैक्टर जो है जीव, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो बीज होते हैं, जब जीव उन पौधों के बीच में से निकल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो बीज उनसे चिपक जाते हैं। पर अब आप ध्यान दीजिए, उनमें भी ऐसी क्या एबिलिटी होगी जो वो चिपक जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है ज़ैंथियम एंड यूरेना। ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स के जो इनके जो सीड्स होते हैं ये स्पाइनी होते हैं, मतलब कौन से, कंट की, या फिर मैं कहूं कांटेदार, और इनके अंदर होते हैं हुक्स। तो ये जो हुक्स होते हैं ये अटैच हो जाते हैं उस एनिमल की स्किन पे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर आसानी से हो जाते हैं। ये तीन मुख्य फैक्टर्स थे जिसके द्वारा सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। पर इसके अलावा और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कैसे, जैसे कुछ सीड्स, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्रूट्स होते हैं, फल, वो बहुत ही अचानक झटके से फट जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनके बीज होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। और ऐसे एग्जाम्पल्स कौन से हैं बेटा, इसमें आप फैक्टर का नाम लिख सकते हो फटने के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर और बल्सम। कैस्टर को एरंड भी कहते हैं बेटा। और इसी तरीके से कुछ बीज जो है वो मनुष्य के द्वारा भी प्रकीर्णित हो जाते हैं, वो भी जैसे जीव, यहां पर एनिमल्स की बात की मैंने, वैसी मनुष्य की बात करी है। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें हमने बीज प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा था। पर अगर आप पेज नंबर 147 को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सीड डिस्पर्सल के एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। तो क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस, आइए हम डिस्कस करते हैं। बीज प्रकीर्णन किस चीज में सहायक होता है? पहला, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक ही स्थान पर पादपों की अधिक संख्या को रोकने के लिए। तो इसको लिखिए मेरे साथ में, एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए। सेकेंड एडवांटेज क्या होता है इसका, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करना। मतलब क्या होता है बच्चों, प्लांट्स में कंपटीशन हो जाता है। कैसा कंपटीशन कि सूर्य का प्रकाश जो है वह पूरी तरीके से प्लांट्स को मिलना चाहिए, जल और खनिज मतलब न्यूट्रिएंट्स। तो इसका कंपटीशन कम हो जाता है जब डिफरेंट प्लांट स्पीशीज जो है वो ग्रो हो जाते हैं। किसके कारण, सीड डिस्पर्सल के कारण। और इसका तीसरा एडवांटेज क्या होता है बेटा, नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होने के लिए। तो जब प्लांट्स को बच्चों क्या होता है, नए आवास मिलते हैं, नई प्लेसेस मिलती है जहां वो सीड डिस्पर्सल के कारण दूसरे स्थानों पे स्थानांतरित हो जाते हैं, तो वहां पर कैसे एडेप्ट करना होता है उन कंडीशन से, उन वेदर कंडीशन से, सॉइल की कंडीशन से, उन सब में भी सहायक होता है। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। आशा करती हूं कि मेरी इन बनाई गई वीडियो से आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर आपको नहीं हुआ है तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए और तब तक देखिए जब तक आपको ये सारा पार्ट क्लियर ना हो जाए। तो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.